इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत करें। बिहार से आ रही है। आज सुबह से ही महागठबंधन की सरकार को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। नीतीश कुमार के इस्तीफे देने से लेकर विधानसभा को भंग करने की चर्चा है। पूरे दिन क्या हुआ, बिहार में क्या चल रहा है, आपको एक एक डिटेल बताएंगे। लालू यादव ने विधानसभा स्पीकर से बात की है। विधानसभा अध्यक्ष से लालू की फोन पर बातचीत हुई है। ये बड़ी खबर है, इसके सियासी मायने समझिए। रेणु देवी तारकिशोर, जो कि इससे पहले उप मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से बनाए गए थे जब नीतीश कुमार के साथ सरकार बनी थी पिछले चुनाव में जीत के बाद, दोनों को ही बुलाया गया है दिल्ली। शशि भूषण हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधा। शशि भूषण, क्या खबर है, क्या जानकारी है? क्योंकि ऐसी जानकारी छन के आ रही है कि डील हो गई है। क्या वाकई मुख्यमंत्री पद छोड़ने को नीतीश कुमार तैयार है, क्योंकि उससे कम में बीजेपी मानेगी नहीं? क्या केंद्र में उनके लिए कोई जगह बना रही है? क्या महिला मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा है? बहुत सारी बातें आ रही है, क्या चल रहा है बताइए। देखिए, चर्चाएं बहुत है अंजना, लेकिन हम ठोस खबर बताएंगे जब भी बताएंगे अपने दर्शकों को। फिलहाल हमारे पास जो जानकारी है वो हम अपने दर्शकों को अपडेट कर दें। दिल्ली में जो आज बैठक आनंद फानंद में बुलाई गई, जिस तरह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी रवाना हुए, साथ ही साथ दोनों पूर्व डिप्टी सीएम को बुलाया गया और विनोद तावड़े के आवास पे फिलहाल सम्राट चौधरी पहुंचे भी हैं। ये खबर वहां से आ रही है। और यहां एक हलचल ये है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के आवास पे जो भीड़ अब से थोड़ी देर पहले तक नेताओं की थी, वो भीड़ छंट चुकी है। और लालू यादव ने नेताओं के निकलने के बाद बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं अवध बिहारी चौधरी, जो आरजेडी से ही हैं, उनसे फोन पर बातचीत की है। एक और जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है वो ये हुआ है कि जेडीयू कोटे से जो डिप्टी स्पीकर हैं महेश्वर हजारी, उनको बिहार से बाहर जाना था दौरे पर, उनका दौरा रद्द करा दिया गया है। मतलब जो आधिकारिक जानकारी हमारे पास है कि फिलहाल वो बाहर नहीं जा रहे हैं। तो ये तमाम गतिविधियां चल रही है। नीतीश कुमार अपने कुछ नेताओं के साथ अभी भी हैं मुख्यमंत्री आवास में, रात उनकी वहीं गुजरनी है। हालांकि ये रात भारी पड़ रही है लालू यादव पे और बाकी दूसरे जो सहयोगी हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि नीतीश इस बार कौन सा सियासी दांव खेलेंगे। लेकिन जो भी होगा बिहार की राजनीति में, हम ये पक्के तौर पे कह सकते हैं अंजना कि उसकी पटकथा या उसकी अंतिम स्क्रिप्ट जो है वो दिल्ली में ही तय होगी। और आज जो बीजेपी नेताओं की दिल्ली में बैठक होनी है, वहां से बहुत सारी चीजें तय हो जाएंगी। जी शशि, बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि अगर राजनीतिक ब्रेन जिसे कहा जाता है उसको पढ़ना हो तो उसमें सबसे मुश्किल नेता नीतीश कुमार ही है। कब उनके मन में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, बोलना मुश्किल है। बीते दिन उन्होंने परिवारवाद पर सबको पाठ पढ़ाया था। क्या ये एक बड़ा इंडिकेशन पूरे इंडिया गठबंधन के लिए भी है? क्योंकि उसमें ऐसे अनेकों दल हैं जिनको ये बात चुभेगी। ऐसे में क्या पूरा अलायंस, क्योंकि अगर वो वाकई आरजेडी से संबंध तोड़ते हैं, वहां पर बीजेपी के साथ कोई समझौता करते हैं, इसका तो अर्थ है कि इंडिया अलायंस के वो आर्किटेक्ट थे, उस पूरे गठबंधन को ही धराशायी वो करते हुए दिखेंगे, उसकी कमर टूट जाएगी। बिल्कुल, और शायद यही वजह है अंजना कि बीजेपी की बहुत ज्यादा दिलचस्पी नीतीश कुमार में है। नीतीश कुमार जब 2022 के अगस्त महीने में बीजेपी का साथ छोड़कर निकले थे और महागठबंधन के साथ गए थे, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि वो विपक्षी एकजुटता के लिए प्रयास करेंगे। उन्होंने किया। उन्होंने 1 महीने बाद दिल्ली का दौरा किया। सितंबर में लगातार सभी नेताओं से मिले। नवीन पटनायक जैसे नेता से भी उन्होंने मुलाकात की, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो नहीं आ सकते हैं, जो किसी खेमा है उसके वो हिस्से नहीं बनेंगे, जो केंद्र में सरकार रहती है उसके खिलाफ वो नहीं जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार उनके दरवाजे पे भी गए। नीतीश कुमार अखिलेश यादव से भी मिलने गए। नीतीश कुमार ने हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मतलब नीतीश का जो कद रहा है उस कद से नीचे जाकर के उन्होंने प्रयास किया। और उसके बाद देखिए, बीते साल जुलाई में जो बैठक हुई, नीतीश कुमार ने बनाया उस फोरम को। भले ठीक है वो चीजें आगे लोग नहीं चला पाए, लेकिन नीतीश ने अपनी जो यूएसपी है उसको भी कहीं ना कहीं साबित किया है। और बीजेपी ये समझ रही है इस वक्त कि नीतीश क्या कुछ कर सकते थे, क्या उन्होंने कर दिखाया है। अब ये अलग बात है कि परिवारवाद के सवाल पर आकर नीतीश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों की भाषा और शैली एक हो जाती है। और 19 में साथ में चुनाव लड़े थे और लोकसभा में उसका अच्छा खासा फायदा हुआ था। आरजेडी शून्य पर अगर अटकी थी तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। धन्यवाद आपका शशि भूषण इस तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको दिखाते हैं नीतीश कुमार की एक पोस्टर। आप देख सकते हैं, पोस्टर 2020 का है। ये पोस्टर पर लिखा है नीतीश सबके हैं। ये पोस्टर उस वक्त का है जब नीतीश कुमार एनडीए में थे। आज ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल है।
तो क्या जो पोस्टर में लिखा है वो सच होने वाला है? एक बार फिर नीतीश पाला बदल सकते हैं। नीतीश सबके हैं। आज देखिए, इसको सोशल मीडिया पर खूब फैलाया जा रहा है क्योंकि इससे एक संदेश देने की कोशिश है कि नीतीश बाबू सबके हैं, कभी इनके भी कभी उनके भी। ये रिपोर्ट देखिए। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता। नीतीश का दांव पलटने वाली है बाजी। इतना जल्दी हो जाता है, सब हो रहा है। लालू यादव का प्लान फेल कर देंगे नीतीश। रामनाथ ठाकुर जी को भी फोन कर दिए प्रधानमंत्री, हमको तो फोन नहीं किए हैं। किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश। इधर नीतीश तैयार, उधर दिल्ली तक मंथन। बिहार में क्या चल रहा है, संपूर्ण रिपोर्ट। 24 घंटे में बिहार की राजनीति पूरे 360 डिग्री घूम गई। किसी को नहीं पता नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे या फिर कुर्सी छोड़ देंगे। किसी को नहीं पता सरकार गिरेगी या फिर नीतीश विधानसभा को भंग कर देंगे। बीते 24 घंटे में हुए घटनाक्रम से बिहार का सियासी पारा चढ़ गया। अचानक नीतीश कुमार ने जेडीयू के सीनियर नेताओं के साथ अहम बैठक की। ठीक इसी वक्त बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर लालू यादव ने आरजेडी के अहम नेताओं के साथ बैठक की। तो वहीं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी आला कमान से मिलने दिल्ली पहुंचे। मतलब यही है, आज दिन भर नीतीश के महागठबंधन से अलग होने की चर्चाएं चलती हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार किसी भी वक्त बड़े फैसले का ऐलान कर सकते हैं। वही ऐलान जिसके संकेत बीते 24 घंटे में मिले हैं। इसे आप 3 बयान से समझिए। बीते दिनों नीतीश कुमार ने परिवारवाद को हथियार बनाकर इशारे इशारे में लालू यादव पर निशाना साधा। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता। 24 घंटे के अंदर लालू यादव की बेटी ने सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी। कहा, समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा, हवाओं की तरफ बदलती जिनकी विचारधारा है। खींच जताए क्या होगा जब हुआ न कोई अपना योग्य। विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नियत में ही हो खोट। लालू यादव की बेटी की टिप्पणी से जेडीयू और आरजेडी के अंदर खाने की लड़ाई सार्वजनिक हो गई। लेकिन नीतीश की नाराजगी के बाद सोशल मीडिया से लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया। जबकि तीसरा erनीतीश कुमार का वो बयान है जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोन का जिक्र करते हैं। और वो रामनाथ ठाकुर जी को भी आज फोन कर दिए। रामनाथ ठाकुर जी को भी फोन कर दिए प्रधानमंत्री। तो हमको सब यही फोन किए हैं, तो हमको तो खुशी है, हमको तो फोन नहीं किए हैं। सवाल है तो ये सवाल तो उन्हीं से करना चाहिए कि आप पहले क्या कहते थे, अब क्या कह रहे हैं, आगे आपका क्या विचार। ये तो सवाल वही ना जवाब देंगे। अब तो उनका जवाब हम नहीं दे सकते हैं। क्या उनके मन में क्या चल रहा है? नहीं, कोई मन में चल रहा है। ऑल इज वेल, सब महागठबंधन ठीक ठाक है। अगर उन्होंने कल ये बात कही कि जिस तरह कर्पूरी जी ने अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, मैंने भी नहीं बढ़ाया। अगर किसी को चोट लग रही तो लगे, किसी को तकलीफ हो रही तो होए, लेकिन हम अपनी विचारधारा नहीं बदल सकते। हम कर्पूरी जी की राहों को नहीं छोड़ सकते। हम उसी राह पे चलेंगे जिसमें पिछड़ों का भला हो, अति पिछड़ों का भला हो, दलितों का भला हो और समाज के सभी वर्गों का भला हो, गरीब स्वर्णों का भला हो। और परिवारवाद के खिलाफ अगर कर्पूरी जी थे तो हम लोग भी हैं, नीतीश कुमार जी भी हैं। जो परिवार को जो पार्टियां बढ़ा रही है वो जवाब दे, क्यों बढ़ा रही है? जनता तय करती है कि प्रतिनिधि क्षेत्र का कौन होगा। कोई पिता तय नहीं कर सकता है कि मेरा पुत्र क्या होगा। जनता तय करती है कि कौन होगा। इसलिए यह परिभाषा भी लागू नहीं हो सकता है। नीतीश जी ने बड़ी बेबाकी शब्द में कहा, अपने ऊपर। परिवारवाद के पोषक हैं कौन कौन पार्टी, वो तो सब लोग को मालूम है। लेकिन नीतीश कुमार जी इसके
पोषक नहीं है। नीतीश कुमार जी बिल्कुल परिवारवाद से अलग रह करके जन नायक कर्पूरी ठाकुर ने जो रास्ता अपनाया उसी रास्ते पर, उसी पद चिन्हों पर चल। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बिहार को लेकर, दिल्ली से ये खबर है क्योंकि बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता अब मीटिंग के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में बीजेपी की टॉप लीडरशिप से बिहार बीजेपी के नेताओं की मीटिंग होनी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपना दौरा रद्द कर दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। अमित शाह से मिल सकते हैं सम्राट चौधरी, ये खबर तो अपने आप में सबसे बड़ा संकेत है हिमांशु, और ये भी यहां से तय होगा कि क्या वाकई नीतीश कुमार के लिए कोई रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। कई सूत्र हैं, उनमें से एक सूत्र का यह भी कहना है कि शायद डील हो गई है, सेंटर में उनको लाने की तैयारी हो, वहां बीजेपी से किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाया जाए। पता नहीं आप कितनी जानकारी इस पर दे पाए। देखिए बिल्कुल, एक चीज तो है अंजना कि बिहार बीजेपी के तमाम नेता जो हैं अब बिहार के जो प्रभारी और पार्टी महासचिव हैं विनोद तावड़े के घर पहुंचे हैं। सम्राट चौधरी है, रेणु देवी है जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थी 2020 में जब एनडीए की सरकार बनी थी नीतीश कुमार के साथ। अब से 1 मिनट पहले जो है नागेंद्र जो हैं वो पहुंचे हैं, जो संगठन मंत्री थे बिहार के और बिहार और झारखंड के अभी क्षेत्रीय संगठन को देख रहे हैं, वो भी पहुंच गए विनोद तावड़े के घर पे। और तमाम नेताओं का अब जो बिहार से आ रहे हैं नेता वो विनोद तावड़े के घर पे बैठेंगे और यहां पर जो भी राजनीतिक हालात हैं उस पर चर्चा होगी। अब देखना यह है कि जो प्रदेश के नेतृत्व है उसको कैसे मनाया जाएगा, क्योंकि गिरिराज सिंह वो ये कह रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर जो है वो नीतीश कुमार को नहीं आने देंगे एनडीए में। और तमाम अब सम्राट चौधरी के बयान देखिए, वो बिल्कुल तलखी जो थी वो कम होती नजर आ रही है। और एक तरीके से देखा जाए तो नीतीश कुमार के साथ लगता है कि अब बातचीत का दौर जो है वो आगे बहुत बढ़ गया है। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे ये देखने वाला है कि नीतीश कुमार को अगर मुख्यमंत्री रखकर भारतीय जनता पार्टी बनाती है उन्हें एक बार फिर से, तो बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि देखिए इतना मेहनत हमने की है, पार्टी को वहां खड़ा किया कि अब हम चाहे लालू और नीतीश एक साथ आ जाएं या कांग्रेस उनके साथ चली जाए, लेफ्ट भी चली जाए, तो हम उनको टक्कर दे सके। और वो टक्कर जो 2019 में दी थी या 14 में, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर अब भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है। और नीतीश कुमार की तरफ से भी जो था ये कहा जा रहा था कि वो बिल्कुल सरकार में है, संगठन में है। अभी तक उसको लेकर बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। विजय चौधरी जो वहां पे मंत्री भी है, नीतीश कुमार के खासम खास है, उन्होंने कहा कि सरकार में सब कुछ ठीक है। केसी त्यागी पटना से लौटे हैं, सम्राट चौधरी के साथ ही फ्लाइट में थे, उन्होंने कहा सब कुछ ठीक चल रहा है, किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियां अपनी अपनी मीटिंग करती रहती हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां मीटिंग तब करती हैं जब कुछ हो रहा होता है। और घटनाक्रम यहाँ चल रहा है। साफ है हिमांशु, बिहार बीजेपी के नेताओं को दिल्ली बुलाने की टाइमिंग ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं? इसके कई संकेत खुद नीतीश कुमार ने बीते 48 घंटे में दिए हैं। कुछ ना कुछ बिहार में चल रहा है। आप बिहार बीजेपी के अध्यक्ष को देखिए, सम्राट चौधरी के बयान से समझ सकते हैं। जब सम्राट चौधरी पटना में थे तो नीतीश कुमार के कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे थे, लेकिन जब दिल्ली आए तो नीतीश कुमार पर उनके सुर ही बदल गए। देखिए, नीतीश कुमार सिर्फ अपने लिए जीते हैं, कभी किसी के लिए नहीं जिए। बिहार के लोगों में कंफ्यूजन हो सकता है। बिहार की अस्मिता को यदि किसी मुख्यमंत्री ने सबसे ज्यादा बर्बाद किया तो उसका नाम है नीतीश कुमार। कल प्रधानमंत्री ने भी आज परिवारवाद को बड़ा एक मुद्दा बताया। आपको मुद्दा तो है ही, लेकिन नीतीश कुमार सब कुछ जानते हुए सब वही काम करते हैं। वही ना कह रहे थे कि ये तेजस्वी यादव है, हमारे उत्तराधिकारी है, दूसरा कोई नहीं कह रहा था। ये नीतीश कुमार जी का दोगलापन है। नीतीश कुमार जी ये करते रहे हैं, यही करते भी रहेंगे। अब तो उनका जाने का समय है, बुजुर्ग हो गए, अब इन पर क्या बोलना है। तो है ना कि परिवारवाद का मुद्दा भी उठाते हैं नीतीश कुमार और कांग्रेस और आरजेडी के साथ भी। कुछ नहीं, नीतीश कुमार जी का कोई राजनीतिक कैरेक्टर नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। सिर्फ बिहार को बर्बाद करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए। ये आपने सुना, उनको पटना में थे बीजेपी, बिहार के बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी, उनके बोल आपने पटना में देखिए। लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद सम्राट चौधरी ने नीतीश का नाम सुनकर ही मौन धारण कर लिया। सुनिए। देखिए, बैठक होती है बताता हूं।
राष्ट्रीय अध्यक्ष की मुलाकात करने के लिए आपके सारे प्रोग्राम बिहार के थे, दिल्ली का कोई कार्यक्रम नहीं था, बुलाया अचानक? नहीं एकदम कार्यक्रम था। अच्छा, ये बताइए राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे आप? नीतीश अगर आते हैं ये स्वागत करेंगे ना? अब बैठक तो होने दीजिए। नहीं, अरे अगर नीतीश जी आते हैं तो स्वागत आप करते हैं? नहीं, बैठक तो आप इसी मुद्दे पर करने आए हैं ना, ये तो कह दीजिए। हाँ, धन्यवाद। नीतीश आ रहे हैं, धन्यवाद, हो गया, बताएंगे।